नमस्कार, मैं राजीव, सबका स्वागत, वेलकम। भौकाल ला दो भैया, भौकाल। नीट लेवल का क्वेश्चन आ गया पेज बाय पेज, पृष्ठ संख्या एनसीईआरटी का 4 और 5, चैप्टर नंबर प्रथम। भैया पेज बाय पेज क्वेश्चन बना रहा हूँ। वो एनसीईआरटी जिसके सपना था बच्चों को जो मुझे क्वेश्चन मिले, मार्केट का क्वेश्चन नहीं है ये एनसीईआरटी का पेज बाय पेज का है। आप जाइएगा पेज नंबर 4 और 5 निकालिएगा और लेकर बैठ जाइए। ये तमाम प्रश्न वहीं के बीच में से बनाया गया और न्यू क्वेश्चन है, तो देर ना करें, एकदम आपके लिए फास्टर की तरह लाया हूं और मास्टर की तरह पढ़ा दूंगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न से और बीच में फिर बताते रहेंगे कि निम्न में से जीवों का परिभाषक गुण कौन सा है। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त। कौन ऐसा गुण है जो सिर्फ जीव में है? वृद्धि की बात करेंगे तो मानव भी वृद्धि करता है, पत्थर भी वृद्धि करता है, नहीं होगा। जनन हम भी करते हैं और काट काट के रोपते वो भी कर लेता है, नहीं होगा, खत्म। लेकिन ये जो मेटाबॉलिज्म है यानी बोले तो उपापचय, देयर आर आंसर, सही है ये। अगला प्रश्न, हमने इसका डिटेल पूरा क्लास करा चुका है थ्योरी, इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी यहाँ नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ डिटेल करूंगा। इनमें से कौन सा जीवित होने का सर्वाधिक स्पष्ट लक्षण माना जाता है? कौन ऐसा चीज़ है? वृद्धि निर्जीव जीव भी करता है, कैसे? जनन निर्जीव जीव भी करता है, जनन मतलब होता है वही, हाँ। लेकिन चेतना की जब बात उठती है तो चेतना जो मेरे डियर वो सिर्फ कौन करता है? जीवित लोग करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो कोशिका विभाजन मतलब क्या हो रहा है? वृद्धि तो हो रहा है। ऑप्शन नंबर एकदम सही बी। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जीव जनन नहीं कर फिर भी जीवित है? तो बउआ उसका नाम आप सब जानते हैं, खच्चर आदमी है। खच्चर आदमी है, समझे ना? कहते खच्चरा है, एकदम याद रखिए। जनन न करता है लेकिन जीवित रहता है, देयर आर खच्चर। चलते आगे बढ़िए। आज प्रश्नों का बौछार है, एकदम शांति से इस वीडियो को देख लीजिए और पेज बाय पेज बनाए हैं। ऐसा प्रश्न आप लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा, समझे? चलिए, जीवों में वृद्धि और जनन पर्यायवाची नहीं, किसमें माने जा सकते हैं? क्या क्वेश्चन है? एक कोशिकीय जीव का जो वृद्धि है वही जनन है। ये बात आप लोगों को मैंने थ्योरी में लिखाया, अमीबा पैरामीशियम वगैरह के बारे में भी लिखाए होंगे। फफूंदी में और लैंगिक जनन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा। हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। ये थोड़ा ईजी है, इसे थोड़ा सा इसमें स्पीड करूँगा, जहाँ पर भरना था रुक जाऊँगा। प्लेनेरिया में पूर्ण जनन की बात करता है, वाह क्षमता, ये एकदम सही क्वेश्चन है। लैंगिक क्षमता उसको काट कर जितना रोपिएगा ना उतना हो जाएगा। अगला, सॉरी, काट के रोपना क्या है, कटा जाइए हो जाएगा, सो बोल रहा हूँ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वाह, कथन वाला क्वेश्चन भी सेट है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। ये वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा, वो मार्केट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमने पेज बताया उसी पेज से है, आप जाइए पेज खोल कर देख लीजिए, मिला लीजिए। चलिए शुरू करेंगे। जिनको जरूरी है एनसीईआरटी पढ़वे करेंगे हमसे, पढ़ते रहिए, फ्री है ये पूरा कंटेंट, फ्री मिलेगा इस पर। कहता निम्न से कौन सा कथन सही है? सभी जीव जनन करते हैं। भैया मेरे कौन कहता नहीं करते हैं? तो क्या कहता? निर्जीव नहीं करता है, करता है तो खत्म हो गया कथन। कुछ जीव ऐसा है जो जनन नहीं करता है, जैसे खच्चर, मधुमक्खी, तो पहला स्टेटमेंट गलती हो गया बुआ। सभी नहीं, कुछ जीव जनन करते ना बोलना चाहिए। आदमी में भी देखिएगा कुछ निपुत्र हो जाता है, निपुत्र का जो वंश से न बढ़ता है उसको आप लोग जो भी कहते हैं, मैंने बाल बच्चा ना होना, बाँझ, ठीक। अब सभी जीव वृद्धि करते हैं, वृद्धि तो करते हैं, लेकिन भाई मेरे कुछ जीव वृद्धि नहीं भी करते हैं, तो कुछ लगेगा, सभी नहीं, लेकिन सभी जीव उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला, मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या होता है? केटा मतलब टूटना, मेटा मतलब जुटना, इतना दिमाग लगा लो, कहानी खत्म। शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं का योग। केटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, केटा मतलब टूटना, केटा, मेटा मतलब जुड़ना। पृथक यानी आइसोलेट, उपापचयी क्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रदर्शित की जाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत अच्छा उदाहरण है, न जीवित न निर्जीव पर जीवित अभिक्रिया है, याद रखना है। माँ बेबी आई, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लेना मेरे दोस्त। भाई क्यों परेशान कर रहे हो? नोट कर लेना मेरे दोस्त, नोट कर लेना इसको। चलो, निम्न में से किसमें उपापचय नहीं पाया जाता है? पत्थर में तो नहीं पाया जाएगा, यहाँ 4 ऑप्शन के हिसाब से नहीं, ठीक है। अगला सवाल, हमारा ये फ्रेम में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चेतना क्या है भैया? चेतना किसे कहते हैं? देख लो भाई, चेतना मतलब उद्दीपनों के महसूस करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में स्व चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो बुआ जी सेल्फ जो होता है उसमें कहता पाई जाती है, वह गुण किसने बनाया होगा? भैया मेरे स्वयं प्रति चेतन। बी नंबर, निम्न में से कौन सा भौतिक उद्दीपन है? तो सब जानता है, तापमान। हाँ अगला,
प्रकाश यानी फोटोट्रोपिज्म होता है, जन्य प्रकाश बन ही जाएगा वो, जानते हैं। इसका उत्तर है उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। मौसमी प्रजनन को यानी सीजनल ब्रीडर्स के जनन किससे प्रभावित होता होगा, तो ये प्रकाश से होता है, ज़्यादा प्रकाश होगा दिक्कत करेगा। निम्न में से कौन सा जीव विशिष्ट गुण नहीं है, तो पर्वत का आकार बढ़ना विशिष्ट गुण नहीं है। एनसीईआरटी के अनुसार जीवों का सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा का लक्षण क्या है हुआ, तो उपपचय और चेतना, याद रखना है इसको, करिए। ये 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सभी जीव कुछ के संगठन प्रदर्शित करते हैं, चलिए सभी में, कुछ में नहीं भी करते हैं। सभी जीव उपपचय करते हैं, सभी जीव उपपचय करते हैं, चलिए ये भी सही है बुआ, ये दोनों सही है, वो तो बोले थे गड़बड़ हो गया, पहला भी सही है। सभी जीव जनन करते नहीं, कुछ नहीं करते, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। पृष्ठ नंबर 4-5 से लिया गया ये तमाम प्रश्न 20 को था। अब 5-6 अगले दिन, और वृद्धि यानी कि मतलब क्या क्या हुआ सब सुन लीजिए, समझ लीजिए और आराम से घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ग्रोथ, जीव आकार तथा भार में वृद्धि होना ग्रोथ कहलाता है। जनन, जब वह नए संतान की उत्पत्ति होगा तो जनन कहलाएगा। उपापचय, शरीर में रासायनिक क्रिया का योग हो गया। चेतना, सोचने की क्षमता दे रहा है। नहीं तो अब आइए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे, सफलता